दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जो हम ब्रांड बनाते हैं ना, बेइंतहा मेहनतों के बाद, बेइंतहा अखराजात करने के बाद 6 महीने लग जाते हैं। एक साल के बाद अगर बेहतरीन हम प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, कभी उसको ना चेंज करने की ख्वाहिश नहीं करना। ये मेरा फार्मूला है। तकरीबन 6 महीने मेहनत के बाद 25 लाख अखराजात करने के बाद एक हाथ में आया है। आंखें बंद करके बनाता हूँ, बेहतरीन बनता है, दाना दाना रहता है, बेहतरीन रिजल्ट है। 4 साल से 5-6 जिलों में सक्खर, शिकारपुर, जैकबाद, लाड़काना छोटे पैमाने पे चल रहा है, सेल हो रहा है। अब ये ख्वाहिश, ये डिमांड, ये जो पसंद है, ये उन एंड यूज़र की पसंद है। जो मेरा ख़रीदार है उसकी ये पसंद है, वो इसको लाइक करता है, वो यूज़ करता है, वो पैसे दे के जो ख़रीदता है, ये बेहतरीन चीज़ उसकी अमानत है। अब इसको मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं इसको चेंज करता फिरूँ 2 पैसे की लालच में या किसी की चिकनी चिकनी बातों में। रात एक दुबई से टेलीफोन किया, बड़ी मीठी मीठी बातें बार बार कर रहा था, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। अरे भाई, दुबई क्या इस धरती से कोई दूसरा सियारा है क्या जो हमें डिग्रेड करता है? हम भी धरती पे रहते। बात बताओ। जैसे फोमिंग का बेहतरीन केमिकल लेके आओ, ये है वो है। भाई कोई बच्चों का खेल नहीं है फार्मूला सेट करना। लाखों रुपए खर्च होते हैं, सालों के मेहनतों के बाद कोई चीज़ हाथ में आती है। आइए, इस फार्मूला पे मैंने 6 साल मेहनत और 6 महीने मेहनत की। मुझे 3rd क्लास का फार्मूला एजेंट हजरात से मिला। ठीक है, सबको ऐसे ही मिलता है। तो मैंने उस पर कैसे मेहनत की, किस तरह मैंने इस पर कंट्रोल किया, इस तबाही पे। देखे, मुझे फार्मूला मिला। पहले में हम फार्मूला पढ़ते हैं जनाब। सोडियम कार्बोनेट 45%, सोडियम बाइकार्बोनेट 5%, TSP 5%, सल्फ्यूरिक एसिड 7%, शैम्पू बेस 3%, एस पाउडर 1%, सोडियम सिलिकेट 5%, कलर दाने 4%, परफ्यूम 0.5%, ASTPP 3%, गुलाब साल्ट 15%, साल्ट 3%, एक्सालिक एसिड 2%, नैन सा बेस पाउडर 2%। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 24 लाख खर्च हुए। 6 महीने की मेहनत के बाद ये मेरी क्वांटिटी फिक्स हो गई और कंपनियाँ भी फिक्स हो गई। अब मैं किसी के चिकनी बातों में आके या जनाब पहले किसी सस्ते केमिकल के चक्कर में इसको तबाह करूँ, नामुमकिन है। देखिए, मुझे ये जो सोडा एश था मुझे मिला था 30%। बड़ी मेहनतों के बाद तजर्बे किए फैक्ट्री में, मैंने अब ज़्यादा डाला 55%। तो एंड यूज़र ने कहा भाई ये तो खार है, मतलब ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है। तो नीचे लेके 45% मैंने इसको फिक्स किया है। सोडियम सिलिकेट पहले 10% डालता था, वज़न कम हो जाता था। पता पड़ा कि सोडियम सिलिकेट जब ना हम मिक्सिंग करते हैं तो ये इसका पानी बन के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उड़ जाता है। ये पानी और रेत से बनता है। ये सोडियम सिलिकेट फिर 5% में मैंने इसको फिक्स किया। नैन सा बेस पाउडर मैंने फिर नहीं डालना शुरू किया। मैंने चलो यार नैन सा बेस पाउडर नहीं डालता, हो सकता है कि ये वाइटनेस आ जाए। वाइटनेस का बड़ा मसला आता था और गंदे बन रहा था। फिर जैसे नैन सा बेस पाउडर दोस्तों मैंने बंद किया तो जनाब अलमेदा लगना शुरू हुआ, दानेदार बनना ही बंद हो गया। फिर इसको मैंने 2% पे फिक्स किया। कास्टिक ले मेरे से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, गंदे बन रहा था, इसको मैंने डालना ही बंद किया। उसकी जगह मैंने मीठा सोडा लेके आया, 5% पे दोस्तों इसको फिक्स किया। पता पड़ा जब मैं सोडा एज 45% डालता हूँ और मीठा सोडा 5% डालता हूँ,
फिर वहाँ जो सोडा एच से कास्टिक सोडा रिलीज होता है, कार्बोनिक एसिड रिलीज होता है, तो मेरा पीएच 11 है। तो कास्टिक सोडा डालना ही बंद किया। हाइड्रोपेरोक्साइड भी तंग कर रहा था, घंटे बना, तो उसको भी मैंने डालना ही बंद कर दिया। एक्सालिक एसिड लेके आया। जब हाइड्रोपेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट बंद किया तो दूसरा मैं एक्सालिक एसिड लेके आया। 2 साल से मैंने फिक्स किया है 2%। ठीक है दोस्तों। अब एजेंट ने कहा हमें फंसाता है, टीएसपी 17% डाला था दोस्तों। टीएसपी झाग को मारता है, दाग धब्बे मिटाता है, मगर झाग को भी तंग करता है और गीलापन क्रिएट करता है। टीएसपी को लेके आया मैं 5% पे फिक्स कर दिया। फिर भी दोस्तों यकीन करो, फिर भी ना मेरा जो वॉशिंग पाउडर था ना वो गीला हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए बाकी रह गया था मेरे पास एक केमिकल जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। वो एजेंट ने 17% मुझे कहा था। फिर उसको मैं 10% पे लेके आया। 10% पे लेके आया, फिर भी दोस्तों मेरा गीला हो रहा था। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद 5-6 महीने हो गया, 7वां महीना चल रहा था, मैं फिर जनाब अली SLS पाउडर 1% में लेके आया, तो मेरा ग्रुप कंप्लीट हुआ। सल्फोनिक एसिड 7% पे लेके आया। उसको ना सर्फेक्टेंट को क्रिएट, अब ज़्यादा सर्फेक्टेंट चाहिए। सोडा इसका जो OH- का जो है ना ओइंस है वो हद से ज़्यादा थे, और जहाँ H+ कम क्रिएट हो रहे हैं। तो फिर मैंने ग्रुप बनाया। सल्फोनिक एसिड 7%, SLS पाउडर 1%, सोडियम सिलिकेट 5%, TSP 5%, STPP 3%। ये ऐसा बेहतरीन कंबाइंड दोस्तों ग्रुप बना जो जनाब वाली बेहतरीन शक्ल में बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आ गई। 24 लाख खर्च हुए दोस्तों। कभी भी मैं प्रोडक्शन की रेसिपी के जो तजर्बे करता था ना, 100 ड्रम पे करता था, 100 किलो के ड्रम पे। लेब तो आइडियाज मिलता है 2 किलो का, किलो का। इसमें तजर्बे में और फैक्ट्री के तजुर्बों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ नहीं पाता है। 1 किलो में की अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जहाँ 100 किलो फैक्ट्री में एक लाट निकलती है 200 किलो की दोस्तों, वहाँ और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सारे तजर्बे 100 किलो के ड्रम पे निकालता था। 6 महीने की काविशों के बाद बेहतरीन प्रोडक्ट आ गई, बेहतरीन फार्मूला हाथ आ गया, बेहतरीन रेसिपी मेरी है। अब ये रेसिपी है एंड यूज़र की अमानत है। ये एंड यूज़र इसको पसंद कर रहा है, 4 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा है, आज तक शिकायत नहीं आई 4-5 ज़िलों में। अब मुझे इसको चेंज करने का कोई हक नहीं है दोस्तों। काफ़ी दोस्त कहते हैं ना मैं एक्टिव 60 मिलाओ। अरे भाई मैं इस पे तजर्बा क्यों करूं? हाँ, दूसरा ब्रांड लेके आ जाओ। गोल्डन ब्रांड के अलावा कोई भी नाम दे दूं, सिल्वर ब्रांड दे दूं, स्पेशल ब्रांड नाम दे दूं, जनाब स्टार नाम दे दूं, मून नाम दे दूं, कोई भी नाम दे दूं, डबल घोड़ा, ट्रिपल घोड़ा, मगर गोल्डन ब्रांड एक फिक्स मेरा बेहतरीन ब्रांड बन चुका है। एंड यूज़र के अमानत है, बेहतरीन रिजल्ट के साथ मूव कर रहा है। कभी भी अपने ब्रांड को छोटी सी लालच में आके चेंज नहीं करना। ये अब आपकी अमानत नहीं है, ये आपके एंड यूज़र की अमानत है। वो इसको पसंद करता है, इसकी गुडविल को, इसकी जनाब वाली सफाई को, इसकी खुशबू को, इसकी आउटपुट को, इसकी शाइनिंग को, इसको वाइटनेस को, इसकी कलर दाने को पसंद करता है। कभी भी अपने ब्रांड को किसी के कहने पे कि कोई कह बेहतरीन फॉर्मिंग एजेंट है जनाब, SLS बंद कर दो, ये डाल दो, नहीं, कभी ये गलती नहीं करना। ये गलतियां करते करते 24 लाख खर्च हो गए। सिर्फ एक दफा रास्ता, गलत रास्ता आपको मिल गया है ना, फिर तबाह बर्बाद हो जाओगे। सीधा रास्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक वसी तजर्बा था पहले,
तो फिर मैं वापस पटरी पे आया, फिर केमिकल एक एक केमिकल के रिसर्च किया। 100 केजी के ड्रम निकालता था एक एक केमिकल पे। 6 महीने के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आई, सुपर शम्स वॉशिंग पाउडर, गोल्डन ब्रांड। चमक देखो, शाइनिंग देखो, एक एक दाना देखो। बनाओ, चैलेंज है एक्सेल और एरियल के मुकाबले में। चैलेंज करता हो दोस्तों, हिम्मत करो, हिम्मत करो, उठो, नींद से उठो, कुछ करो, कुछ करने की लगन, कुछ जिंदगी को मकसद लेके आ जाओ। बगैर मकसद जानवर जिंदगी गुजारता है। मायूसी गुनाह है। उठो, ये दुनिया पड़ी है, कोई भी कारोबार शुरू करो, स्ट्रगल करो, मूव करो। जितनी मेहनत करोगे, साल 2 साल 20 साल 30 साल 35 साल, उसके बाद अल्लाह में कभी ना कभी राजी होगा और आप विनर कहलाओगे, आप कारोबारी आदमी कहलाओगे, आप फैक्ट्री के मालिक कहलाओगे। मुझे अल्लाह मियाँ ने 35 साल के बाद फैक्ट्री दी। अब जाहिर है 35 साल में फैक्ट्री मिली, तो अब फैक्ट्री को अब स्टैंडर्ड पे लेके आने के लिए, ब्रांड का नाम कोई मशहूरी के लिए, ब्रांड को मजबूत करने के लिए, एक मयार मजबूत करने के लिए उसको कम से कम 10 साल और मजीद चाहिए। जो ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम नहीं है, ठीक है। मेरे बेटे, मेरे भतीजे कारोबार में लगे हुए हैं, वो सेलमैन बनना नहीं चाह रहे, तो मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सवाब है। सिंधी में कहते हैं, बेकार से बेगार भली। जब ये ब्रिटिश राज था यहाँ, तो मुफ्त में पकड़ के गरीब लोगों से काम लिया जाता था। गवर्नमेंट के जितने भी ये खुदाई होती थी, सखर बिराज की, कोटड़ी बिराज की, ये उनको जबरदस्ती पकड़ के लेके आते थे। कोई बेकार बैठा हुआ है खाली, उसने कहा चलो यार खाना तो मिल जाता है ना, तो बेकार से बेगार भली। खाने के लालच बेचारे गरीब आ जाते थे, रात दिन काम करते थे। तो मैं बेकार बैठने से सोच रहा हूँ यार किसी बच्चे को सिखाओ, किसी गरीब आदमी को सिखाओ, वो भी अपना कारोबार करे। मुफ्त का गोल्डन ब्रांड आपके लिए तोहफा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स कर दो। कमेंट्स करते हो तो एक आइडियाज़ मिलता है, फिर कोई नई रिसर्च के साथ दूसरे दिन मैं हाज़िर हो जाता हूँ। आजकल वॉशिंग पाउडर पे ये रिसर्च चल रही है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद फिर ये बनाना सिखाऊंगा गोल्डन ब्रांड। 3 दिन पहले ये बनाया था, ठीक है दोस्तों। अभी इसी पे एक एक पहलू पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद फिर बनाना सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। मुझे दीजिए इजाज़त सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। खुदा हाफिज़।